नमस्कार। नमस्कार। पीबीटीवी के हेल्थ टिप्स में प्रत्येक बार आपको किसी न किसी खास चिकित्सक से मुलाकात करवाते हैं। इस बार हमारे बीच रानीगंज के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एस माझी उपस्थित हैं। आज जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम सभी कोरोना काल के संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक और जहां हमें सोशल डिस्टेंस पालन करने के लिए कहा जा रहा है, वहीं लोगों को भीड़ भाड़ से बचने के लिए साथ ही साथ मास्क का प्रयोग सदैव करने के लिए कहा जा रहा है। और भी इस कोरोना के जैसी बीमारी को रोक पाने के लिए हमें क्या क्या अपने आप में व्यवस्था करनी चाहिए, अपने आप में ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, अपने आप को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए कि हमारे पास यह रोग न फटके, हम कोरोना से दूर रहें। तो आइए हम इस बारे में हमारे चिकित्सक डॉक्टर एस माझी से जानते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बताइए कि आज हम सभी वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतवर्ष में भी लगातार रोगियों की आंकड़ा बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। पश्चिम बर्धमान जिले में भी अब तक कोरोना के 3 मरीज की मौत हो चुकी है और भी कई मरीज आक्रांत हुए थे, मगर फिलहाल अभी रानीगंज और हमारे जो पश्चिम बर्धमान जो जिला है वो कोरोना नेगेटिव है पूरी तरह से। या यूँ कहें कि हम लोग अब ग्रीन जोन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सर ये बताइए कि कोरोना जो बीमारी है उसका पहले लक्षण बताइए सर, हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से कि क्या लक्षण उसके होते हैं। एक्चुअली कोरोना में 100 बीमारी 100% अगर बीमार है तो सबका जो कोई लक्षण आएगा, ऐसा एसिम्प्टोमेटिक केस 30 to 40% एसिम्प्टोमेटिक केस है। एसिम्प्टोमेटिक मतलब किसी सिम्टम उसके में नहीं है, ना उसका बुखार, ना खांसी, ना कुछ। ऐसा केस भी 30% आ रहा है। आज जो 70% है उसके कुछ आता है, पहले बुखार आएगा, जिस दिन इन्फेक्टेड होगा पहले 5-6 दिन उसका कुछ नहीं होता, उसके बाद गला में दर्द हो सकता है, खांसी हो सकता है, थोड़ा बुखार आएगा। बुखार आना 7-8 दिन के अंदर बुखार आ सकता है। और उसके बाद अगर बुखार तेज पहले 99, 100, उसके बाद 103-104 तक बुखार जाता है। लास्ट स्टेज में जब आगे बढ़ जाता है बीमार, तब जब उसके साथ अगर कोमॉर्बिड रहता है, जैसे उसके साथ शुगर पेशेंट है, कि उम्र ज़्यादा हो गया, कि हंपानी का पेशेंट है, कि अभी कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जैसे हार्ट का, लंग्स का कोई बीमार है, तो उसका बीमारी आज भी कोई गुण बढ़ जाता है। कि कोई उसका अगर इम्यूनोसप्रेसिव, जैसे कैंसर पेशेंट, कि किसी पेशेंट का इम्यूनोसप्रेसिव मतलब जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो कुछ दवा है जो लेने से कम जाता है। उसी तरह कोई दवा चलता है तो उसका कंडीशन बहुत सीरियस चले जाता है, उसका बुखार छूटता नहीं, उसका सांस में तकलीफ होता है, उसका छाती में दर्द होता है, उसी टाइम उसको आईसीयू में नहीं तो वेंटिलेशन का जरूरत पड़ता है। सर, समय के साथ साथ हम लोग सुन रहे हैं कि कोरोना अपना रूप में भी परिवर्तित कर रहा है। कोरोना के जो सिम्टम है वह भी बराबर चेंजिंग हो रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने अपने मीडिया माध्यम से देखा कि कुछ लोगों का कहना था कि कोरोना जो है, कोरोना होने से आपकी आंखें लाल हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि आप कोरोना से ग्रसित होने से आपके पैर में छोटे छोटे फुंसी हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मैंने आप क्या सहमत है कि कोरोना अपना रूप परिवर्तित कर रही है या कोरोना के पुराने लक्षण ही है? ना, कोरोना का तो रूप तो परिवर्तन कर रहा है, ये तो साइंटिस्ट तो प्रूव ही हुआ। 8 किस्म का कोरोना वायरस का पाया गया था। तो जो ये म्यूटेशन करता है, म्यूटेट मतलब वो बॉडी को चेंज करता है, उसका जो एनवायरनमेंट है उसी एनवायरनमेंट के रूप से वो खुद को खुद चेंज कर सकता है। तो इसीलिए 8 प्रकार वायरस का मिला, इसीलिए तो वैक्सीन करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जिसका कौन सा वायरस का वैक्सीन करे, इसीलिए साइंटिस्ट लोग चिंतित हो गए थे। अरे लगातार म्यूटेट करते रहते हैं, बाद में कितना म्यूटेट होगा बोलना मुश्किल है। सर, सरकार द्वारा रानीगंज अंचल में अधिकृत रूप से भी कोरोना के चिकित्सक अभी वर्तमान समय में है, तो ऐसी स्थिति में रानीगंज में आपके नजर में कोई कोरोना के ऐसे लक्षण दिखाई पड़े किसी मरीज में अब तक? देखिए, हमारा अंडर में जो सब सेंटर है 5 तो सब सेंटर में हर सब सेंटर में 5
500 सिस्टर है आशा कर्मी लेके, तो वो लोग रोज 50 करके घर हम लोग को सर्वे करते हैं। 500 सेंटर डॉक्टर बुलबुल एक तो करता है, टोटल 6 सेंटर में 300 पर डे 300 को स्क्रीनिंग होते जाता है आज तो। लेकिन एक स्क्रीनिंग के टाइम हम लोग ऐसा कोई सिम्टम नहीं देखे जो लगा जो इसका कोरोना है। तो यह जो आप कर रहे हैं क्या सर, ये ग्रामीण अंचल में कर रहे हैं या शहरी अंचल में कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं कि अब कहीं से सुना नहीं जा रहा कि आप कहीं पर ऐसा चेकअप कर रहे हैं, या हम लोग नील साड़ी पहन के जो कर्मी लोग है हमारा आशा कर्मी बोलता है, वो लोग कर रहा है घर घर में। तो टोटल पर डे टू डे हम लोग का लिस्ट किसका क्या है, क्या बुखार है, उसका फोन नंबर लेके, जिसका घर में बुखार चल रहा है कि खांसी चल रहा है, हम लोग दवा देते हैं, फिर उसका फोन नंबर ले लेते हैं। फोन से हमारा कर्मी लोग रेगुलर उसका कांटेक्ट रखते हैं, अगर बढ़ गया तो हम लोग फिर हम जाते हैं वहाँ। इसी तरह लगातार कांटेक्ट रहता है। और बीच बीच में मैं हफ्ते में एक बार हम लोग डायरेक्ट स्वास्थ्य भवन से हम लोग का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। आसनसोल में वहाँ CMH भी रहता है, हमारा कॉर्पोरेशन का चीफ भी रहता है, स्वास्थ्य भवन से डायरेक्ट हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे इसका मुकाबला किया जाए। अच्छा, लगातार लोगों में ये आतंक बनी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति में ये आतंक बनी हुई है कि कहीं हम कोरोना से ग्रसित ना हो जाए, कहीं हम कोरोना से ग्रसित तो नहीं हो रहे हैं। तो सर इस धारणा को कैसे मिटा पाएंगे और इसके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को शारीरिक रूप से क्या क्या उपचार करने चाहिए? देखिए, हम तो बोलेंगे थोड़ा आतंक होना तो अच्छा है, और बहुत ज्यादा आतंकी तो मत है, सिर्फ सावधान होइए। कुछ लोग तो ऐसा कुछ उसका मन में कोई डर बोल के कुछ है नहीं बोल के ज्यादा प्रॉब्लम तो हो रहा है। जैसे लॉकडाउन के टाइम हम लोग इतना से अच्छा समझे, उसके बाद भी लोग कोशिश करता है लॉकडाउन नहीं मानने का, पुलिस का डांट खाना पड़ता है, पुलिस का एक्शन लेना पड़ता है। अगर पुलिस नहीं रहता तो शायद लॉकडाउन कोई मानता ही नहीं, अपना मन से लॉकडाउन सारे लोग मानता नहीं। जैसा मास्क लगातार हम देखे जो 50% लोग मास्क नहीं पहनते बाहर, जहां मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर सब मास्क पहने सही ढंग से, अगर सब हम लोग जो स्वास्थ्य प्रोटोकॉल हम जो प्रचार करते हैं, हम लोग जो प्रचार करते हैं, डॉक्टर्स लोग जो प्रचार करता है, वो अगर ये लोग माने, सब माने रनिंग, तो कम से कम 97% कंट्रोल हो जाएगा। जहां 100 कोरोना होना चाहिए वहां से 3-4 में रह जाएगा। अगर सब अपना मास्क पे, जैसे दुकानदार हम लोग अगर बोले जो ये रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे वहाँ अगर मास्क नहीं पहने, हम लोग अगर बोले जो दुकानदार बस सब्जी वाला अगर मास्क नहीं पहने तो हम वहाँ सब्जी नहीं लेंगे। इस तरह सब में अगर जागरूकता रहे तो सब मास्क पहनेगा, और मास्क पहनने से ये बीमारी लगभग हम लोग को कंट्रोल कर पाएंगे। सर घर की महिलाएं विशेष करके चिंतित है कि घर से जो बाहर की जो सब्जियां आती है और भी घर की जो सामग्री आती है, कहीं वह कोरोना से तो ग्रसित नहीं है, कहीं वह उससे कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। तो इसके लिए महिलाएं क्या करेंगी? वो जो घरेलू सामान है उसको घर में प्रवेश करने के पहले वो क्या क्या उपाय करेंगे जिससे आप वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें? ये सबसे वाइटल पॉइंट आप दे। आज तक इतना टीवी चैनल में है, कोई ऐसा क्वेश्चन डॉक्टर को किया ही नहीं। वो लोग सब बड़े बड़े लंबा वर्ल्ड के बारे में बात करता है, कहाँ चिट्ठी हो रहा, दीदी मोदी का चिट्ठी चल रहा है, इसका बात करता है। लेकिन इस तरह अच्छा अगर क्वेश्चन करे ये लोग जन सुने तो शायद कोरोना 99% कंट्रोल हो जाएगा। जैसे ये घर वाले कैसे, जैसे कोई अगर अंडा वाला आया, अंडा दिया तो अंडा का लेकर पहले साबुन पानी में एक तो बर्तन रखना पड़ेगा जिसमें साबुन पानी रहेगा, अंडा वाला उसमें डाल देगा। आप लोग बाहर से चिप्स का पैकेट हो कि कोई बिस्कुट का पैकेट हो, वो लाकर पहले अगर साबुन पानी में रख सकते हैं, नहीं तो एक लाइफ बॉय साबुन नहीं तो कोई भी साबुन लेके हाथ में लेकर इसी तरह उसमें मखा दीजिए, मखा के घर में रख दीजिए, तो 20-30 सेकंड बाद वो स्टेराइल हो जाएगा। तो उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सब्जियां के क्षेत्र में क्या? हाँ, सब्जी के क्षेत्र में अगर जो सब्जी तो आने वाला दिन में अगर सब्जी वाला मास्क नहीं पहने, जिस तरह ढंग से सब्जी बेचा जाए तो उसमें तो इन्फेक्शन आएगा ही। तो उस टाइम में क्या करें, अगर एक गर्म पानी में डाल सकता है, डायरेक्ट सब्जी तो लेकर गर्म पानी में डाल सकता है, नहीं तो ऐसे धो के काट के गर्म पानी में डाल के फिर साबुन से हाथ धोकर, और हाथ जब तक वो बॉयल नहीं होगा तब तक उसमें हाथ नहीं डालना है। जब तक वो बॉयल हो जाएगा तो इन्फेक्शन चला जाएगा। जब तक बॉयल सब्जी नहीं है, हो सकता है उसमें इन्फेक्शन आ सकता है। तो इसी तरह उसको सावधान में हैंडल करना पड़ेगा। सर ये तो आपने बताया सब्जी, अंडा इत्यादि वस्तुओं के बताया, पर एक सबसे बड़ी जो समस्या है कि अक्सर लोगों के घर, प्रत्येक लोगों के घरों में दूध आती है,
और दूध ग्वाला देते हैं, तो वो दूध कितना संक्रमित है या नहीं है, इस दिशा में घर के लोग क्या करेंगे? कैसे उस दूध को कैसे कैसे करेंगे सर? दूध कैसे दूध का करना बहुत कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जिसमें आप दूध उगलाते हैं डायरेक्ट आप रख दीजिए, उसमें दूध वाला उसमें डाल देगा, फिर वो आप डायरेक्ट उगला कोई बर्नर के ऊपर रख दीजिए, गैस के ओवन के ऊपर रख दीजिए, बॉइल कर लीजिए, बॉइल करने से पूरा स्टेराइल हो जाएगा। सर ऐसे समय में बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने घर में जिनके परिवार नहीं है, बाहर से खाना बनाना पड़ता है, बाहर मंगवा के खाते हैं, तो वो भोजन कितना सर, और उस भोजन को कैसे करेंगे? वो भोजन हमारे चैनल के माध्यम से अभी तक तो भोजन बहुत ही असुरक्षित है। आप जहाँ से खाना खाएंगे, खाना लेंगे, उसको आपको सिक्योर करना पड़ेगा जो आपका जो कर्मचारी है वो उसको मास्क लेना है, और आप वो रेगुलर उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए जैसे बीमार है कि नहीं। नहीं तो जैसे कोई भी कारखाना में भी ऐसा रूल बनाया गया जो आपका कर्मचारी है वहीं रहेगा, वहीं खाएगा, फिर जब घर जाएगा आने के बाद उसको 5 दिन 7 दिन के 10 दिन हेल्थ चेकअप करने के बाद क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, फिर आप काम में लगेगा। इस तरह करना पड़ेगा। सर इसमें कहा जा रहा है, इस बीमारी में सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। तो हम घर के माध्यम से, घरेलू वस्तु के माध्यम से अपने इम्यूनिटी को किस प्रकार मजबूत कर पाएंगे, ये टिप्स हमारे दर्शकों को आप दीजिए। पहले इम्यूनिटी के लिए तो हम लोग को जो संभव है तो जो नशा है सबका वर्जन करना पड़ेगा, जैसे सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, इसमें इम्यूनिटी कम हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 जो फ्रेश फूड खाने का कोशिश करना, जैसे फ्रेश सब्जी अगर खाए, फ्रूट्स अगर खाए, जैसे फ्रूट्स में आपका लेबू, जो हिंदी में लेबू क्या बोलते हैं, कमला लेबू, वो ऐसे कोई भी लेबू आप खा सकते हैं। फ्रूट्स, हर फ्रूट से ये विटामिन के लिए अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन है। विटामिन सी का सोर्स होना चाहिए, जैसे अंकुर वाला छोड़ा, जर्मिनेटिंग व्हीट, अंकुरित चना, ये सब खाना खा सकता है। मधु सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, मधु खा सकता है। ऐसे बरबटी, सीम, जो सब्जी, हरा सब्जी जो मिलता है सब अच्छा चीज है। अंडा अच्छा चीज है, दूध भी अच्छा चीज है। इस आप लोग खाने से शरीर में ऐसे समय में और एक तो चीज है, रोज कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सबको एक्सरसाइज करना चाहिए। आधा घंटा एक्सरसाइज रोज करना बहुत जरूरी है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। ये बहुत वाइटल पॉइंट है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बार-बार ये बोल रहा है जो आधा घंटा से 45 मिनट सबको एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे बॉडी फिट रहने के लिए थोड़ा जॉगिंग, थोड़ा उठक बैठक की, स्किपिंग, जो जैसे संभव है। सर अभी लोगों में एक पूरे भारतवर्ष में अभी आयुष मंत्रालय द्वारा भी देखा गया है, कहा है उन्होंने कि एक आरोग्य पेय पदार्थ उन्होंने अमृत पेय निकाला है। तो वो अमृत पेय में आपका तुलसी और भी कई सारे उसमें तत्व मिले हुए हैं, उसको मिलकर बनाया गया है। तो घरेलू स्तर पे क्या, किस प्रकार का वस्तु का प्रयोग हमें करना चाहिए जिससे कम से कम शरीर में इम्यूनिटी बनी रह सके? इम्यूनिटी के बारे में घरेलू तो हम तो बोले कि सब्जी जैसा नहीं, ये तो आपने कहा सब्जी, और इसके अलावा ये सब के बारे में बताइए। तुलसी के बारे में हम तुलसी, अदरक या ये सब के बारे में बताइए। एक्चुअली हम एक तो एमबीबीएस डॉक्टर है, तो एमबीबीएस डॉक्टर का एक तो रूल होता है जो हम लोग आयुर्वेदिक मामले में, होम्योपैथिक मामले में हम लोग ज्यादा नहीं बोल पाते, और अगर कुछ भी जानते हैं तो भी हमारा रूल नहीं है उसके ऊपर डिस्कशन करने। अच्छा सर, तब फिर आप ये बताइए, एलोपैथिक में बताइए कि इम्यूनिटी सिस्टम को किस प्रकार, कौन सी दवाइयाँ रोज लेने से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ सकती है, और हमारे शरीर के लिए वह इम्यूनिटी की जो दवाइयाँ हम लेंगे वह कितना लाभ करेगा, क्या उससे किसी शारीरिक क्षति होगी, इसकी जानकारी दीजिए। सिर्फ 2 दवाई आपका, जैसे मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल जो है जिसमें है अच्छा कंपनी का, वो ले सकता है। इसमें जिसका खाना पीना अच्छा से नहीं हो रहा, सब्जी अच्छा से नहीं, उसके लिए जरूरी है। ऐसे विटामिन में है, एलोपैथिक में है विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड जिसमें है वो लेना चाहिए। और जिंक इम्यूनिटी पावर में बहुत जरूरी है। जिंक अलग से आप जो लोग जूझ रहा, जैसे जाना है उसका होने का चांस है, उन लोगों का हम प्रिस्क्राइब करेंगे आप जिंक खाइए और साथ में विटामिन सी भी खाइए।
एक तो मल्टीविटामिन भी लीजिए। अच्छा, लोग देखिए लॉकडाउन लगभग खुल चुकी है, लोग लॉकडाउन में आप देख ही रहे शहर की स्थिति, तो कम से कम लोगों से कितनी दूरी हमें बनाए रखनी चाहिए। और अक्सर जैसे आप देखते हैं मोटरसाइकिल पे 2 आदमी 4 आदमी 2-3 आदमी बैठते हैं, और भी कई वाहनों में 4-5 आदमी बैठते हैं, तो कम से कम कितनी दूरी रहनी चाहिए। और उसके साथ किसी व्यक्ति से के साथ अगर हम संपर्क में आते हैं, उसके साथ उसके पश्चात हमें अपने घर जाने के पश्चात क्या व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए ऐसे एक आदमी अगर मास्क नहीं पहने तो अगर वो इन्फेक्टेड है, आप हम तो पहले बोले बहुत सारे पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक है, उसका खांसी नहीं है, लेकिन ऐसे जब बात करेगा कम से कम 10 से 20 हजार वायरस उसका मुंह से निकल जाएगा। और अगर ड्रॉपलेट उसके मुंह से ड्रॉपलेट निकल 10 से 20 हजार, और खांसी है तो कई लाख 2 लाख 3 लाख निकल जाएगा। अगर हम रास्ता से मोटरसाइकिल लेकर जा रहा, सोचिए अब हम खुद बीमार है, मोटरसाइकिल लेकर जा रहा, तो पूरा रास्ता ही हम इन्फेक्टेड करते करते जाएंगे। वहां से 1 किलोमीटर पीछे जो है 1 मिनट के अंदर वहां आ जाएगा। वो भी अगर मास्क नहीं पहने, वहां जितना गाड़ी जाएगा 5 मिनट 10 मिनट के अंदर वो ड्रॉपलेट वहीं भासते रहेगा जी। अगर हवा तो गाड़ी चलेगा, हवा चलेगा तो ड्रॉपलेट वहां अप डाउन करते रहेगा, उसी के अंदर जब तक ऊपर रहेगा उसी रास्ता से। मतलब आपका कहना है कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, जो पीछे आएगा उसका भी सेफ है, जो खासा जो बात किया उसका अगर इन्फेक्टेड हो बाहर नहीं आएगा वायरस तो सबसे सेफ है। नहीं तो कोई दूरी सेफ नहीं है। अगर हमारा पीछे एक तो टेबल फैन है और हम बात कर रहा तो मेरा ड्रॉपलेट कितना दूर तक जाएगा बोलना मुश्किल है। ऐसे तो बोल रहा 13 फुट, अगर कोई हवा नहीं चले तो रिसेंट रिसर्च बोल रहा 13 फुट दूरी तक, लेकिन मास्क नहीं पहनने से वो सब दूरी वाली कुछ नहीं है। सर कहा जा रहा है कि अब तो लोगों को कोरोना के साथ में जीना सीख लेना होगा, कोरोना के साथ ही हमें जीना है। जैसे अन्य बीमारियां हैं उसी तरह कोरोना भी आज हमारे बीच जो है वो उसी के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम लोगों को छोटी छोटी बात बताइए जो एकदम विशेष करके हम लोग को व्यवस्था करनी चाहिए। 2-3 बात बताइए, जैसे आपने बताया मास्क का प्रयोग अनिवार्य है, और क्या क्या चीज अनिवार्य है जिसको लोग कम से कम पालन करके अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। क्योंकि देखिए जटिलताएं बहुत है सर, इस बीमारी में अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि इसके लक्षण क्या है, इसका हम किस प्रकार बचाव करेंगे, किंतु कम से कम लोगों में इतनी बात बताइए 2-4 बातें कि कम से कम उतना प्रयोग वह कर सके और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। जैसे एक तो मास्क की बात बोले, फिर डिस्टेंस हमारा जो समाज है जो दूरियां बनाए रखना सब हर टाइम कम से कम 2 गज की दूरी को बनाए रखना है। 2 गज का दूरी बनाए रखना पड़ेगा। हाथ में इस तरह तो सैनिटाइजर बहुत कॉस्टली है, उससे अच्छा है आप अगर स्पीड का बोतल या थोड़ा स्पीड ले ले तो भी स्पीड का बोतल इससे 10 रुपया पड़ जाएगा, लेकिन सैनिटाइजर लेंगे तो 60 से 70 रुपया। स्पीड का बोतल देखा आपने दर्शकों की, जैसे कि सैनिटाइजर की जगह आप खुद स्पीड का प्रयोग कर सकते हैं। स्पीड आपको काफी कम कीमत पे बाजार में मिल जाएगी और आप अपने पॉकेट में सैनिटाइजर के जगह में स्पीड रख सकते हैं। लाइफ और गरीब आदमी वो भी नहीं कर पाएगा तो साबुन पानी भी रख सकता है। जैसे काफी अगर बाहर जाए कोई बच्चा का हाथ है हाथ में मुंह में नाक में हाथ देने का इच्छा हुआ के दिया तो हाथ में डाल के फिर दे सकता है जी। एक नंबर 2 अगर तो पहले हम लोग क्या करते थे, नहा धोकर अच्छा से स्कूल में कॉलेज में कि ऑफिस में जाते थे कि हम चेंबर में जाते थे नहा के भगवान का पूजा करके, लेकिन आजकल की उल्टा करना पड़ेगा। जाने का टाइम नहा धोना कुछ नहीं, फिर जब हम घर घुसेंगे तो साबुन से अच्छा से नहा के वो कपड़ा तो पहले कपड़ा खोल के साबुन पानी में डुबाइए, फिर नहाइए, फिर घर ढुकिएगा संभव है, नहीं तो डायरेक्ट आप बाथरूम में जाइए वहां डालिए फिर नहाइए। और अगर हर टाइम बरसात के टाइम हर टाइम का कपड़ा अगर धोने का नहीं है तो अलग से रखिए जहाँ कोई टच नहीं करे। अगर आने वाला दिन में लगे फैमिली मेंबर कोई इन्फेक्टेड किसी आदमी के साथ बात किया होगा उसका इन्फेक्टेड होने का चांस है। जैसे हमारा जब इन्फेक्टेड कोई रोगी का अगर देखे लगा घर में देख बाद में सोचे जा रहे वो पेशेंट तो कोरोना होने का चांस है, तो हम क्या करते हैं उसी दिन हम मेंबर के साथ मिलते हैं, अलग से बाहर का एक घर में सोते हैं और मास्क पहन कर रहते हैं और घर वाले सबको मास्क पहना के रखते हैं। इस तरह आप लोगों को भी करना पड़ेगा। जैसे देखिए कोई रिश्तेदार का कोई आ गया अचानक, उसके साथ बात हुआ, बाद में पता चला, पहले पता नहीं चला कि वो इन्फेक्टेड है, बाद में पता चला आपका इन्फेक्टेड है, तो जो मेंबर उसके साथ बात किया उसको तो अलग रहना ही पड़ेगा 5 से 6 दिन।
और घर में सबका उस टाइम मास्क यूज सर करना घर है। में क्या प्रत्येक सदस्य को हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। नहीं करना चाहिए? जैसे हम हमारे परिवार में 3 या 4 हैं, तो क्या उन लोगों को सब समय मास्क, ये बहुत बड़ी बात है, क्या उन लोगों को भी मास्क प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए ये मास्क तो एक्चुअली बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये मास्क से पॉल्यूशन अभी अंदर नहीं जा रहा। जो धूला का प्रदूषण है, रास्ता धुआं का जो प्रदूषण है वो अंदर नहीं जा रहा। टीबी जैसा बीमारी अक्सर जो महामारी के रूप में है हमारे कंट्री में, वो नहीं होगा। फिर इन्फ्लुएंजा जो रेगुलर होता है वो इसको प्रिवेंट करेगा। अगर मास्क कोई ले पाएगा, घर में अगर व्यवस्था कर पाएगा तो बढ़िया चीज है, लेकिन अक्सर ये संभव नहीं है। लेकिन जो बाहर से जो रिस्क में है, जैसे हम जैसे पुलिस वाला, जैसा आप लोग रिपोर्टर वाला जो जाते हैं जहाँ इन्फेक्शन है तहाँ आप लोग ज्यादा जाकर जाते हैं, जना हम लोग उसका कवर करें, तो वो लोग जब घर में आएंगे वो सब फैमिली में तो लेना चाहिए। मतलब हमारे जिंदगी में जिस प्रकार हम लोग अब तक कपड़ा, पैंट, शर्ट, कपड़ा पहनते आए हैं, अपने जिंदगी में मास्क का प्रयोग भी अनिवार्य कर देना होगा, क्योंकि उससे सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों से भी हमें बचाती है। श्वसन संबंधी बीमारी हो, त्वचा संबंधी बीमारी हो या पोल्यूशन संबंधी बीमारी हो, सभी प्रकार की बीमारियों से हमें मास्क रक्षा करती है। अतः हमें मास्क का पहनना बहुत ही अनिवार्य डॉक्टर साहब बता रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात मैं पूछना चाहूँ, लोग जब घर बाहर से घर आते हैं तो अक्सर एक कपड़े को लोग 2-3 दिन पहनते हैं, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखिए सर अभी क्या है कि आप किसी धोबी को दीजिएगा या घर धोइएगा तो उसमें आपका समय भी लगेगा, और चूंकि क्या है कि वो उसमें खर्च भी होगा, तो हम एक कपड़े को कितना दिन प्रयोग कर सकते हैं और उसे किस प्रकार रख सकते हैं कि दोबारा भी प्रयोग कर सके, या उसे किस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए? ऐसा अगर करना है, अगर धोना आपके लिए एकदम असंभव हुआ तो आप एकदम कोई अलग सा प्लास्टिक कंटेनर के अंदर ही रख दीजिए, जहाँ कोई टच नहीं होगा, जहाँ हवा नहीं लगेगा, फिर ढक के रखना पड़ेगा। फिर बाहर से कपड़ा पहन के आते हैं, फिर उसको दूसरे दिन फिर वो दूसरे दिन अगर करना चाहते हैं, अगर धोना असंभव है तो भी कीजिए, नहीं तो धोने के लिए एकदम फिश के धोने का जरूरत नहीं है। आप एकदम थोड़ा साबुन पानी में डुबाइए, फिर वही रख दीजिए। अगर रेगुलर साबुन दे तो उसका उतना तो जरूरत नहीं है। अच्छा, लोगों के मन में एक तो दुविधा, बार बार प्रश्न उठ रहा है, लोग हालांकि मीडिया भी बता रहा है ऐसा जरूरी नहीं है, और बार बार ये बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि सर वो कहा जा रहा है कि गर्म पानी से नहाने से कोरोना से हम ग्रसित नहीं होंगे, कोरोना से हम पीड़ित नहीं होंगे, यह कहाँ तक सत्य है? ना, ये तो ठीक नहीं है। गर्म पानी से नहाने से कोरोना कहाँ से? ये टेम्परेचर 70 डिग्री तक वायरस जो है 70 डिग्री तक बांध सकता है, तो 70 डिग्री थोड़ा हम लोग ले सकता है, हम लोग 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री तक ले सकते हैं। दिन में हमें कितनी बार कम से कम हाथ धोने चाहिए? और तो बारी जितना ज्यादा धो पाएंगे उतना ही अच्छा है, उतना कम से कम साबुन पानी, अगर नहीं भी धोए तो साबुन लगा के आप काम कीजिए। सर कुछ विशेष टिप्स दीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को कोरोना के इस दौर में? कोरोना इस दौर में हम विशेष टिप्स जो है, आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, रोज एक्सरसाइज कीजिए, फ्रेश फूड खाइए, और बाहर के जो कुक फूड मत मंगाइए। आपका जो बच्चा लोग है तो जो अगर घर में बैठे पढ़ाई कर रहा है, यदि आज स्कूल चालू हो तो उसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दीजिए। ये जो मास्क पहने ये भी तो चाहिए, उसके साथ फेस शील्ड भी रखिए। आप लोग जो भीड़ भट्टा में काम करते हैं सभी अगर मास्क के साथ अगर फेस शील्ड भी आप खुद भी बना सकते हैं, तो प्लास्टिक का ये लेके सस्ता में, ये बहुत ज्यादा दाम नहीं है, अगर घर में बनाए तो सिर्फ 20 रुपया लगेगा। तो इस तरह अगर फेस शील्ड आप लगाए तो बहुत अच्छा होता है। बाहर से जब घर काम तो पहले बताया, जो टिप्स है आप थोड़ा लाइफ बॉय जो सस्ता वाला साबुन हम जो खुद करते हैं, लाइफ बॉय साबुन से नहाते हैं, और कपड़ा एकदम साबुन रहते ही उसको मेल देते हैं, मतलब धोने का जरूरत नहीं। साबुन पानी कुछ देर तक डुबाइए, आधा घंटा और कुछ देर तक, फिर उसको रख दीजिए, उसका साबुन लगे रहे तो कोई नुकसान नहीं है सर। फेस मास्क भी वही करते हैं, रोज हम जाते हैं साबुन पानी में डुबा देते, कुछ देर बाद मेल देता है, क्योंकि रोज साबुन पानी जब धो रहा हो तो ऐसे स्टेराइल रहता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखा आपने डॉक्टर एस माझी, शुभेंदु माझी जी हम लोगों को कोरोना के इस दौर में कैसे अपने आप को बचाव करना है उसके महत्वपूर्ण टिप्स उन्होंने प्रदान किए हैं। आशा है
कि आप लोग इसको पालन करेंगे। नगर निगम, आसनसोल नगर निगम के अधिकृत रूप से डॉक्टर माझी हमारे यहाँ रानीगंज में फिलहाल नियुक्त हैं और इन्हीं के देखरेख में रानीगंज जो है जो कोरोना से अगर कोई बीमार या कोई संक्रमित अगर किसी प्रकार का अगर इनको लगता है खांसी सर्दी बुखार तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपके पास 24 घंटा उपलब्ध है। रानीगंज के वासी जब भी चाहे इन्हें संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।